ओके, नमस्ते आप सभी का फिर से स्वागत है। और मुझे बड़ा आनंद आता है जब भी हम शुक्रवार सुबह मिलते हैं, और कई लोग ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग भी देखते हैं इन टॉपिक्स की। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज का है। मैं इसका शुरुआत में थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा आपको, और फिर उसके बाद में हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, थोड़ी सी चर्चा भी हम करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि जैसे कि आपने देखा था कि टाइटल है ध्यान, सॉरी नॉट ध्यान के रहस्य, वो पिछले हफ्ते था, लेकिन खुश रहने के रहस्य। और उसमें इस हफ्ते का विषय है दया। और स्वामी क्रियानंदा जी ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, और जैसे प्रेम के रहस्य, खुश रहने के रहस्य, ध्यान में गहरा जाने के रहस्य, पुरुषों के लिए रहस्य, स्त्रियों के लिए रहस्य कि कैसे हम खुश रह सकते हैं, कैसे हम स्वास्थ्य अपने शरीर को अच्छे से रख सकते हैं। और कई टॉपिक्स पे उन्होंने लिखा था, और यही नहीं, हर एक रहस्य में उन्होंने हर दिन के लिए, महीने के हर दिन के लिए उन्होंने एक अलग विषय दिया था। और उनमें से जैसे खुश रहने के रहस्य में 31 रहस्य है, उसमें से एक था दया या दयालुता। और मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को लिया जाए, क्योंकि खासकर आज के समय में इस विश्व को इस क्वालिटी की, इस भाव की अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कोई किसी पे चिल्ला रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी के बारे में कुछ सोच रहा है। और हम सब यहाँ पे जो योगी इकट्ठे हुए हैं, जो ध्यान करते हैं, हमारे जीवन में जो ध्यान है और जो दैनिक जीवन है वो अलग नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि चलो 2-3 मिनट ध्यान कर लिया, चलो अब बाहर कौन आया, सीधा उसको लगाया। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया वो क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, मुझे क्यों परेशान कर रहा है। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन स्वामी क्रियानंदा जी से उनके जीवन के अंत में पूछा गया था। और मैं इसलिए कह रहा था कि आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि स्वामी जी ने अपना खुद का जीवन जो है इन सिद्धांतों के साथ में जिया। तो उनसे स्वामी क्रियानंदा जी को इंटरव्यू किया जा रहा था, और उनसे ये जो महिला थी जो इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने कहा कि आप अपनी विरासत को किस रूप में देखते हैं। और स्वामी क्रियानंदा जी ने कहा कि सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि मेरी खुद की विरासत वैसे क्या है, मैं अपने जीवन गुरु का कार्य करने के लिए आया हूँ, और अपने गुरु के कार्य को करता आ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा था जो मेरी किताबें मैंने लिखी है, जो कम्युनिटीज़ मैंने स्टार्ट की है, और फिर उन्होंने कहा काइंडनेस, क्योंकि इंटरव्यू इंग्लिश में था, मैं उनके एग्जैक्ट शब्द कहना चाहता हूँ यहाँ पे। उन्होंने कहा काइंडनेस, एंड दैट काइंडनेस आई वांटेड टू बी माय लेगेसी, कि वो जो दयालुता है, और वैसे काइंडनेस एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि काइंडनेस को आप इंग्लिश में कंपैशन में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन वो स्वभाव जहाँ हम दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, विनम्रता से सोच रहे हैं दूसरे के बारे में, कि वो मेरा ही तो हिस्सा है, मुझसे अलग नहीं है वो। और तो उन्होंने कहा वो जो है काइंडनेस, मैं उसे चाहता हूँ कि वो मेरी विरासत रहे। और ये एक बहुत 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 ज़रूरी भाग है, खासकर उन लोगों के लिए, जैसे कि मैं शुरुआत में कह रहा था, कि जो एक आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, जो ध्यान करते हैं, जो योगी हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि सामने से कोई भी आके कुछ भी कह सकता है और हम कहेंगे कि हाँ हाँ आइए, आपको जो कहना है कहिए, आपको जो सुनाना है। नहीं, एक योगी बड़ा ही स्थिर होता है, अपने मेरुदंड में होता है, उसकी अपने मेरुदंड में होती है उसकी ऊर्जा, और वो अपने आप को हिलने नहीं देता है। जैसे योगानंदा जी ने कहा था, टू स्टैंड अनशेकन अमिड्स द क्रैश ऑफ ब्रेकिंग वर्ल्ड्स, कि इस दुनिया में भी जब ये दुनिया उथल पुथल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी हम एकदम पूरी तरह से डटे हुए हैं, एकदम पूरी तरह से स्थिर हैं, कि हम बिल्कुल ना हिले आंतरिक रूप से, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बात कर रहे थे वो। और
कई बार योगानंदा जी को अपने शिष्यों को कहना पड़ता था कि ऐसे मत करो, ये करो, वो करो। जैसे स्वामी क्रियानंदा जी कहते हैं कि एक बार परमहंस योगानंदा जी स्वामी क्रियानंदा जी को डांट रहे थे, लेकिन जो बहुत ज्यादा बार नहीं हुआ था, क्योंकि स्वामी क्रियानंदा जी एक आदर्श शिष्य थे अगर हमारे नजरिए से देखें। लेकिन फिर भी एक बार योगानंदा जी उन्हें करेक्शन दे रहे थे और स्वामी जी ने उनकी आंखों में देखा, और उनकी आंखों में जब स्वामी क्रियानंदा जी ने देखा, उन्होंने ये देखा कि ओह, उन्हें गम था कि मुझे डांटना पड़ रहा है ना। एक होता है कि अब मैं बताता हूं तुम्हें क्या होता है, अब मैं तुम्हें सिखाता हूं। वो बिल्कुल दया नहीं है। कभी कभी हमें रहना पड़ता है, कभी कभी हमें सामने से बताना पड़ता है कि ये सही है या गलत है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे हृदय में क्या भाव है। क्या हम हृदय में वो अहिंसा का भाव रख रहे हैं, प्रेम का भाव रख रहे हैं, दया का भाव रख रहे हैं कि मैं इसीलिए नहीं कुछ कह रहा हूं किसी को भी क्योंकि मुझे कहने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति अब तैयार है सुनने के लिए और उसका विकास होगा। कई बार स्वामी क्रियानंदा जी कई व्यक्तियों को कोई सजेशन नहीं देते थे जो पूरी जानते थे कि इसको इस व्यक्ति को इस कार्य में सुधार लाने की जरूरत है, लेकिन वो फिर भी नहीं कहते थे क्योंकि स्वामी क्रियानंदा जी जानते थे कि वो व्यक्ति अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अगर किसी चीज को पहले कह दिया जाए, व्यक्ति तैयार ना हो, तो बाद में जब व्यक्ति तैयार भी होगा वो उस सुझाव को लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसीलिए कई बार वो सालों तक लोग कहते रहते थे स्वामी जी आपको इसको ये कहने की जरूरत है उसको, और स्वामी जी कहते हाँ हाँ मैं बात करूंगा। वो उनको चाय के लिए या किसी के लिए किसी भी चीज के लिए बुलाते थे और फिर चाय होती, वो बात करते और फिर चले जाते थे। स्वामी जी नहीं कहते थे देखो अब मैं तुम्हें ये सुना रहा हूँ। लेकिन जब सही समय आता और उन्हें दिखता कि हाँ अब मैं अगर कुछ कहूंगा तो वो व्यक्ति मुझे सुनने के लिए तैयार रहेगा, तब वो अपने जो सुझाव को सामने रखते थे। तो एक कदम अब पीछे रखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे लेते हैं एक कदम पीछे, क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे लोगों से बात करें, कैसे स्थिर रह सकते हैं, लेकिन फिर भी हृदय में क्या भाव रखा हुआ है हमारे, वो ज़्यादा महत्व रखता है। लेकिन ये एक जो क्वालिटी है, जो भाव है, ये दया का, काइंडनेस का, और मैं बहुत जल्द आपसे प्रश्न के लिए विनती करूंगा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो। कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि अरे नहीं ये प्रैक्टिकल नहीं है आज की दुनिया में, कौन, अरे अगर अगर मैं सिर्फ दया दिखाने लग गया तो लोग सोचेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ। अक्सर ये विचार आता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज के दिन में जो व्यक्ति दया इस दुनिया में लेके आता है, दया के स्वभाव के साथ में बात करता है, अपने जीवन को जीता है, बहुत शक्ति लगती है उस भाव के साथ में जीने में, उस एटीट्यूड के साथ में जीने में। तो कहीं भी मन में ये मत विचार लेके आइएगा कि अरे नहीं मैं कमज़ोर हूँ इसीलिए मुझे ये करने की ज़रूरत है, या कमज़ोर लोग दया का स्वभाव रखते हैं अपने जीवन में। जिन लोगों में अत्यंत शक्ति होती है, आंतरिक शक्ति, वो लोग दया के साथ में दया दिखा पाते हैं, करुणा दिखा पाते हैं और प्रेम दिखा पाते हैं। और फिर से मैं कहूँगा कि ये किसी भी रूप से ये नहीं है कि आइए कमज़ोर बन जाइए, लेकिन एक कहानी के साथ में मैं अंत करना चाहूँगा कि एक बार योगानंदा जी एक व्यक्ति के उन्हें कारपेट खरीदने थे, वो एक व्यक्ति के दुकान में गए, और हम सब कभी न कभी किसी न किसी दिन हफ्ते में जाते ही हैं खरीदारी करने के लिए, और योगानंदा जी को अपने आश्रम के लिए कारपेट खरीदने थे। तो अब योगानंदा जी एक आश्रम के लिए खरीदारी करने जा रहे हैं और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जितनी बचत कर सको उतनी अच्छी बात है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पेड़ में पैसे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं। एनीवेज कहानी में बढ़ते हैं आगे। तो वो गए कारपेट खरीदने के लिए और योगानंदा जी ने कहा नहीं 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 ये रे, जो भी उन्होंने कहा होगा, उन्होंने जो प्राइस था, जो कीमत थी उसकी जितना हो सके बात कर करके इस मालिक के साथ में, कारपेट जो जिसके साथ खरीद रहे थे, कारपेट था यार
छाता था, एनीवेज मुझे लगता है कारपेट था, लेकिन मैं शायद भूल गया। लेकिन ये पॉइंट नहीं है कि क्या खरीदा था उन्होंने, पॉइंट ये है कि वो चलो कारपेट खरीदने गए थे, और उन्होंने कीमत को कम किया, उन्होंने दरमुलाई की, और फिर फाइनली जब पैसे देने का समय आया तो योगानंदा जी ने इर्द गिर्द देखा और उन्होंने बोला, इस व्यक्ति की दुकान जो है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, इसको पैसे की जरूरत है। और जितनी कीमत उन्होंने कम नहीं करवाई, उससे ज्यादा तो उन्होंने पैसे दे दिए। और फिर उसके बाद में ये व्यक्ति बोला, सर यू आर अ जेंटलमैन, आप एक जेंटलमैन हैं। और ये जो दुकानदार था, उन्होंने फिर योगानंदा जी को एक तोहफा दिया, शायद उस समय उन्होंने उसे छाता दिया। और फिर योगानंदा जी वापस आए आश्रम, और उन्होंने वो मन में सोच रहे थे अभी भी कि ओ, मैं सोच रहा हूँ कि उसकी दुकान का जो कारपेट था, अब मुझे याद आया कि कारपेट कैसे मन में है, बट हाँ, योगानंदा जी ने कहा कि उसकी दुकान में जो कारपेट था वो अच्छी कंडीशन में नहीं था, शायद मुझे उसे कारपेट गिफ्ट में देना चाहिए, उसे कारपेट देना चाहिए। कितनी कितना सुंदर स्वभाव है ये, बजाय ये सोचना कि मेरे 2 रुपए तुम्हारे 2 रुपए, मेरे 10 रुपए तुम्हारे 10 रुपए। कभी कभी हाँ, हमें प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, लेकिन कभी कभी हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं आता है, ये दिन प्रतिदिन जो बातें होती है मित्रों के साथ में, कि क्या हुआ अगर उसकी बात मान ली कि नहीं हमें यहीं जाना चाहिए, क्यों ना हम यहाँ चले जाएं, तुम्हारे विचार को सुने। लेकिन जहाँ पे सिद्धांत की बात आ जाती है, वहाँ हमें बिल्कुल दृढ़ रहना चाहिए। वहाँ फिर हाँ, वहाँ भी दया की बात आती है। मान लीजिए कोई किसी पे क्रोधित है बिना मतलब, और आपके सामने वो गुस्सा निकाल रहा है, या कोई व्यक्ति का स्वभाव सही नहीं है, तो बिल्कुल हमें दृढ़ रह के हमें कहना चाहिए कि देखिए ये सही नहीं है। लेकिन उधर भी विवेक का प्रयोग कीजिए और देखिए कि क्या ये एक अच्छा समय है बताने के लिए, या क्या मैं बाद में बताऊं, या कैसे बताऊं। वो सारी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जैसे स्वामी क्रियानंदा जी कहते हैं इस ध्यान के रहस्य के बारे में, कि ध्यान का रहस्य क्या है? दया, और ये देखना कि हर एक व्यक्ति मेरी ही चेतना का ही तो विस्तारित रूप है, एक प्रकार से देखा जाए। और जब मैं आपको खुद से अलग रूप में नहीं देखूंगा, तो फिर अपने आप दया आ जाएगी, अपने आप करुणा आ जाएगी, क्योंकि हम एक ही तो हैं। फिर उसके बाद में हम वो भेदभाव करना छोड़ देते हैं। तो एनीवेज, मेरी तरफ से अभी के लिए मैं एक पॉज लेना चाहूँगा, और मैं जानना चाहूँगा अगर कोई प्रश्न है, और फिर हम उन प्रश्नों को लेके थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। हेलो। जी पूनम। हाँ। नमस्ते वासुदेव जी। प्रणाम। आपको बहुत बहुत प्रणाम, बाकी जितने भी साधक हैं सभी को मेरा आंतरिक प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है कि मैं तो साधना करती हूँ थोड़ी बहुत गृहस्थ में रहकर। तो मेरा एक क्वेश्चन, मैं थोड़ी थोड़ी बातों पे टेंशन ले लेती हूँ। लेकिन फिलहाल मेरे साथ मेरे रिश्ते नाते में थोड़ा सा पैसे फिनेंशियल को लेकर, मतलब आर्थिक परिस्थिति को लेकर, मतलब पैसों को लेकर काफी झंझट भी हुआ। और जिनके साथ झंझट हुआ वो काफी पैसे से और मतलब पावरफुल है हर चीज से। और मैं उनसे काफी कमजोर हूँ। और सही मायने में देखा जाए तो 99% मैं निर्दोष हूँ। ठीक है। तो अभी तो वो लोग ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, मतलब कि पैसे कुछ लिए हैं, और वो पैसे मैं जब मांगने गई तो थोड़ा बाताबाती हो गया। और पावरफुल होने के कारण वो बोल रहे हैं कि मैं पैसे आपको नहीं दूंगा। जी, थैंक यू सो मच। मैं आपका प्रश्न समझ गया कि अब ऐसी तो मैं सिचुएशन में कैसे सोचे। या लास्ट में बोल दूं कि मेरे वो उसको जब मैं सामने देखती हूँ तो मेरी ध्यान नहीं हो रही है, वो सब गुस्सा सब आ जाता है। मेरा यही क्वेश्चन है, पैसे गया गया, लेकिन मेरी ध्यान में वो बाधा बन रही है। इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और थैंक यू इतनी स्पष्टता से पूछने के लिए। क्योंकि हम सबके जीवन में ऐसा होता है जहाँ अन्याय हो रहा है आंखों के सामने, और फिर इस परिस्थिति में कैसे स्थिर रहें, कैसे ध्यान करें, और कैसे जीवन को जिए।
मुझे स्वामी क्रियानंदा जी के संगीत उन्होंने एक संगीत लिखा था, उसमें एक लाइन है, इंग्लिश में मैं पहले बोलता हूँ और फिर उसे ट्रांसलेट करता हूँ। वो कहते हैं, मैं गाना भी चाहता हूँ एक्चुअली, क्योंकि बहुत ही सुंदर लाइन है वो। द ट्रबल इज that troubles never end, get rid of one and you face its friend. And you face its friend. और मैं ट्रांसलेशन करता हूँ उसका कि परेशानी ये है कि परेशानियां खत्म नहीं होती है। एक परेशानी से मुक्त हो और दूसरी परेशानी तैयार है हमारे दरवाजे पे आने के लिए। और हम सबका जीवन यही है, किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ आता रहता है। जैसे कि मैं एक बार, हमारे जो धर्माचार्य है नया स्वामी ज्योतिष जी, और मैंने उनसे पूछा था, एक एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में मैं अपने आप को पा रहा था, और मैंने पूछा था कि आप भी तो, परिस्थितियां आती है और आप वर्ल्ड वाइड लीडर हैं, आनंदा के धर्माचार्य हैं, और कहीं ना कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो आप कैसे अपने मन को स्थिर रख पाते हैं? और उन्होंने जो पहला उत्तर दिया था वो सीरियस नहीं था, वो थोड़ा मजाकिया उत्तर था, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर था मेरे लिए। उन्होंने कहा, वेल, एक अच्छी बात यह है कि पहली परेशानी खत्म होती नहीं है, उससे पहले तो दूसरी आ जाती है, तो मन कहता है कि कहाँ तो सोचूं मैं। तो इससे अच्छा ध्यान के पहले मन को किनारे रखो। ये उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि मन को किनारे रखो और ध्यान में बैठ जाओ। लेकिन एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो पूनम ने पूछा, जो हम सबके जीवन में आता है, ये परिस्थिति आती है। तो पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत कठिन है ये हमारे लिए, खासकर जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं। तो कैसे आराम से ध्यान में बैठ जाए, क्योंकि फिर मन में भी तो वैसे ही विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। पता चला ध्यान ही उन विचारों के बारे में हो गया, अरे मुझे ये कहना चाहिए था, मुझे वो कहना चाहिए था, मुझे ऐसे कहना चाहिए था, मुझे वैसे कहना चाहिए था। वो व्यक्ति तो कह के चला गया जो भी कहना था, लेकिन हमारे मन में अभी तक बैठा है किसी भी रूप में। और एक्चुअली पूनम कुछ कह रही थी कि लोग पावरफुल है या जो भी है, तो ये आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये योगानंदा जी के जीवन में घटित हुआ था, मैंने लेकिन एक ही बार सुना है। तो अगर योगानंदा जी के जीवन में घटित नहीं भी हुआ है तो भी एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक व्यक्ति योगानंदा जी को कहते हैं कि ओह, मेरा नाम सो एंड सो है, मेरे पिताजी फादर ऑफ, शायद वो अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन मेरे पिताजी प्रेसिडेंट हैं इस चीज के, या शायद बहुत ही बड़ी संस्था के कोई प्रेसिडेंट थे, तो मेरे पिताजी प्रेसिडेंट है, ऐसे बहुत ही पावरफुल पोजीशन है ना, लगता है। और ये प्रेसिडेंट है, क्या करें कैसे? और योगानंदा जी ने एक क्षण नहीं रोका और उन्होंने कहा, ओ, मेरा नाम ये है और मेरे पिताजी इस ब्रह्मांड के प्रेसिडेंट है। और ये हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जो पिता है वो इस ब्रह्मांड के, उन्होंने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। और ध्यान में हम क्या कर रहे हैं? हम अपने परम पिता और दिव्य माँ के साथ में संपर्क बना रहे हैं। दिव्य माँ, है ना, पूरे इस जगत की माँ, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। परम पिता, सिर्फ मेरे पिता नहीं, आपके पिता नहीं, सबके पिता। और पूरी सृष्टि के पिता। और जब हम इस तरीके से देखने लग जाते हैं कि हाँ, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक बार अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, जब भारत की ओर आ रहे थे, उन्हें एक संत के बारे में पता चला, और वो संत से मिलना चाहते थे। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा और उन्होंने कहा कि इस संत को बोलो कि मुझसे आके मिलेंगे अभी तुरंत। अगर वो मुझसे आके मिले तो मैं उन्हें पूरी तरह से धन से भर दूंगा, बहुत सारे उपहार दूंगा, क्या क्या नहीं दूंगा उन्हें। लेकिन यदि वो मेरी इस विनती को स्वीकार न करें, अगर वो नहीं आए मुझसे मिलने के लिए, तो उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और इस संत का उत्तर था कि मेरे मुझे जो चाहिए था मेरे पास है, सिकंदर को जो चाहिए था वो उनके पास नहीं है, तो क्यों ना उन्हें कह दीजिए आप कि वो मेरे पास आके मेरा सर धड़ से अलग कर सकते हैं। वाह, शक्ति लगती है ये कहने में, लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये एक एक्सट्रीम कहानी है, लेकिन योगियों में वो पावर है और वो हमें भी है
जब हम हर समय, हर दिन, सुबह और शाम जब हम ध्यान करने बैठते हैं, जब हम अपनी इस छोटी सी चेतना को ईश्वरीय चेतना के साथ एक कर लेते हैं, और बात आती है कि ऐसे व्यक्ति के सामने फिर कैसे दया रखी जाए इस ऐसे व्यक्ति के लिए अपने मन में। फिर भी एक दया का विषय यहाँ पे है कि देखो, वो व्यक्ति समझ भी नहीं रहा है कि वो अपने कैसे कर्म बांध रहा है, वो किस नजरिए से काम कर रहा है। और अगर उसके हृदय में इतना छल कपट है, और इतना छल कपट बाहरी रूप में, तो उसके हृदय में कितना छल कपट होगा और उसको कितना दर्द महसूस होगा। क्योंकि वही तो माध्यम है इस समय, इस छल का, कपट का, या क्रोध का, या जो भी है आपके जीवन में परिस्थिति सबके चल रही हो, और इस व्यक्ति के माध्यम से अगर ये बह रहा है, तो सोचिए कि उसके अंदर क्या क्या परेशानी नहीं है। तो फिर क्या हो जाता है, वो नजरिया बदल जाता है देखने का कि अरे, मेरे से ज्यादा तो इसको जरूरत है प्रार्थनाओं की, दया की, क्योंकि वो अपने आप को चोट पहुंचा रहा है और उसे पता तक नहीं है। वो दूसरों को चोट पहुंचा रहा है वो तो दूसरी बात है, वो खुद को चोट पहुंचा रहा है। और फिर वो अपने आप में एक दया का हिस्सा बन जाता है, करुणा का हिस्सा बन जाता है। मैं इस लास्ट पॉइंट के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि स्वामी क्रियानंदा जी के साथ में कई लोगों ने गलत व्यवहार किया था। लोगों ने कोर्ट लेके गए, उनके गुरु भाइयों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था। और क्यों? क्योंकि वो जेलस थे, ईर्ष्या में थे स्वामी क्रियानंदा जी की उन्नति, उन्नति आध्यात्मिक और गुरु के प्रति सेवा की उन्नति को देख के। और वो खुद कुछ नहीं कर पाए कई लोग, लेकिन उन्होंने अगर आप कुछ अपनी चेतना को नहीं बढ़ा सकते हो, तो आप क्या करते हो? अन्य लोगों की चेतना को घटाने की कोशिश करते हो, उनके बारे में बुरा भला बोलने की लोग कोशिश करते हैं। लेकिन स्वामी जी ने क्या कहा कि मैं जब मुड़ के देखता हूं, मेरे मन में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेम है। लेकिन उस स्थिति में जाने के लिए समय लगता है। तो जो पूनम कह रही थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली बात, हमें खुद के साथ में ऑनेस्ट रहने की जरूरत है कि हाँ, ये हकीकत है कि अभी मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, अभी मैं अच्छे विचार नहीं ला पा रही हूँ। ये कहने से काफी नहीं है, नहीं नहीं, आध्यात्मिक माँ कहता है क्रोधित मत हो, मतलब मैं क्रोधित नहीं हूं, नहीं, क्रोध है तो है कहने से गायब नहीं हो जाएगा। लेकिन क्यों ना सबसे पहले स्वीकार किया जाए कि ये परिस्थिति में मैं खुश नहीं हूं। जब तक परिस्थिति जैसी है उसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? पहला कदम है स्वीकार करना। फिर अगला कदम है कि गुरुजी, वो पहाड़ है, पहाड़ की चोटी पे मुझे पहुंचना है, मैं यहाँ पे हूं, अब मुझे बताइए कि मैं कैसे चढ़ सकता हूँ। एक कदम के बाद में दूसरा कदम। शायद पहला कदम हो कि इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। कभी कभी ऐसे लगता है कि इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना मैं नहीं करना चाहता। क्यों ना ये भी, कि आप ये भी कह सकते हैं कि चलो, मुझ में वो अभी दया नहीं है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन क्यों ना मैं ईश्वर को बोलूं, देखो वो आपकी ही संतान है बुरी या भली जो भी है, आपकी ही संतान है। तो क्यों ना आप उनको मार्गदर्शन दिखाएं कि हम उनके लिए सीधा प्रार्थना नहीं कर सकते। क्यों ना ईश्वर को बोलो कि भैया आपका काम है आप देखिए, मैं अपनी साधना पे ध्यान देता हूँ और मैं प्रैक्टिकल। और ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ साधना में ध्यान दो और बाहरी रूप से कुछ ना करो। नहीं, बाहरी रूप से भी हमें कुछ कदम शायद लेने पड़े, लेकिन वो भी आंतरिक स्थिरता के साथ में जितना हो सके। फिर भी हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने केंद्र से बाहर आ जाते हैं, मन कोई बात नहीं, स्वाध्याय कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और देखिए लेकिन फिर भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट था लास्ट टाइम से। बहुत अच्छी बात है, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट। बहुत ही सुंदर प्रश्न था पूनम, बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। और इसीलिए मुझे फिर आई एम श्योर कुछ और प्रश्न भी हो सकते हैं, लेकिन वेल एक्चुअली क्यों ना हम एक और प्रश्न ले एंड में। किसी और का कोई प्रश्न है? ओके, गुड। तो हम समाप्त करते हैं, क्यों ना हम सीधा बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, और अपने हृदय में ईश्वर और गुरु का वो शांत, सरल स्वभाव, उनकी वो चेतना लेके आते हैं। ये देखते हैं कि हम सच में, हमारी कोई खुद की अलग से आइडेंटिटी नहीं है,
कि मैं अलग नहीं हूं, मैं ईश्वर की ही संतान हूं, उन्हीं का अंश हूं। और जिस प्रकार मैं ईश्वर का हिस्सा हूं, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति इस विश्व में ईश्वर की ही संतान है। और जैसे स्वामी जी कहते थे कि कुछ लोग ये जानते हैं और कुछ लोग ये नहीं जानते हैं, और इसीलिए वो कई बार गलत कार्य करते हैं, लेकिन उनके प्रति भी अपने हृदय में वो करुणा का स्वभाव लेके आए। जितना हो सके देखने का प्रयास करिए कि देखिए कि सामने वाला व्यक्ति भी किसी न किसी दर्द में है और इसीलिए ऐसे गलत स्वभाव में है। और आइए इस दया के भाव को पूरे विश्व में फैलते हुए देखते हैं, कि लोग एक दूसरे को समझ पाए, आंतरिक रूप से प्रेम में बैठ पाए, और जो मतभेद भी हैं एक दूसरे के साथ में, वो आंतरिक रूप से सुलझा पाए, और फिर बाहरी रूप से भी जब सही समय आए। और आइए इस सत्संग को समाप्त करते हैं 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। ओम। 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 ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओम गुरु नमस्ते।